हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट शूट अपेक्स के ऊपर है। यानी प्लांट बॉडी के अंदर रूट और शूट, रूट का मतलब मूल से है और शूट का मतलब है जो आपको पार्ट दिखाई देता है। यानी ग्राउंड सरफेस के ऊपर जो पार्ट नेक्ड आई से अपने देख सकते हैं, जो अपने को डायरेक्ट एक प्लांट बॉडी को देखने से दिखाई देता है, वो है शूट सिस्टम, और जो अंडरग्राउंड पोर्शन है वो है रूट सिस्टम। ये जो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, इनके जो अपेक्स है, उनके अंदर जो सेल्स हैं, उनका संगठन किस तरह से होता है, उनका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होता है, तो इनको अपने बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट शूट अपेक्स। यानी प्रोह और रूट और शूट जो अपेक्स हैं, इनका जो संगठन है वो कैसा होता है। ठीक है बच्चों, कोई भी प्लांट बॉडी है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, कोई भी प्लांट बॉडी है उसके दो पार्ट्स दिखाई देते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जो अंडरग्राउंड पोर्शन है, जो प्लांट बॉडी का अंडरग्राउंड पोर्शन है वो रूट सिस्टम कहलाता है, और जो ग्राउंड से ऊपर की तरफ जो पोर्शन है वो शूट सिस्टम कहलाता है। रूट सिस्टम में इसकी रूट्स आ जाएंगी, मूल आ जाएंगी, और शूट सिस्टम में जैसे स्टेम, ब्रांच, लीव्स, फ्लावर्स, ये सब कुछ शूट सिस्टम में आ जाएगा। अब बच्चों, ये आपने कभी नोट किया है कि जो प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो कैसे होती है, प्लांट की जो ग्रोथ है वो कैसे होती हैं, चाहे रूट सिस्टम चाहे शूट सिस्टम, दोनों की इसमें प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो इनके जो अग्र सिरे हैं वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लक्षण क्या है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स हैं वे कैसी होती हैं, लगातार विभाजन करने वाली होती हैं, उनमें विभाजन करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की परिभाषा की बात करें तो इमैच्योर एंड अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स आल्सो कॉल्ड इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यानी जो मेरिस्टेमेटिक जो कोशिकाएं हैं ये कैसी होती हैं, अविभेदित होती हैं और अपरिवर्तित होती हैं। लगातार ये क्या करती हैं, विभाजन करती रहती हैं और नई नई सेल्स को बनाती रहती हैं। तो इस प्रकार इनसे क्या है, नई नई कोशिकाएं हैं वे बनती रहती हैं। तो एक प्लांट बॉडी के अंदर चाहे वो टिप ऑफ रूट हो चाहे टिप ऑफ शूट हो, उनके अंदर संगठन कैसा होता है। ठीक है, तो उनको समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो प्लांट्स हैं उनकी रूट और शूट की जो अपेक्स हैं, जो टिप पार्ट हैं, उनके अंदर जो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है उनका संगठन कैसा होता है, संगठन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से वे ग्रोथ करती हैं, इनको समझाने के लिए इनसे रिलेटेड कुछ थ्योरियां यहाँ दी गई हैं जिनको अपने 1 बाय 1 करके उनको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो रूट और शूट की जो अपेक्स है, इनको इनके ऑर्गेनाइजेशन संगठन को समझाने के लिए सबसे पहले जो थ्योरी है वो किस नाम से जानी जाती है, एपिकल सेल थ्योरी। एपिकल सेल थ्योरी, हिंदी में इसको बोलते हैं शीर्ष कोशिका सिद्धांत। इसका क्या मतलब है, जैसा नाम से क्लियर है, एपिकल का मतलब होता है टिप पार्ट। क्या एपिकल का मतलब क्या होता है, टिप पार्ट, यानी शीर्ष में पाई जाने वाली कोशिकाएं। कोई भी प्लांट बॉडी है, ठीक है, कोई भी प्लांट बॉडी है, उसमें चाहे रूट सिस्टम हो चाहे शूट सिस्टम हो, उसके टिप पार्ट में जो सेल्स मिलती हैं, ठीक है, उनका संगठन कैसा होता है, उनसे रिलेटेड जो थ्योरी है, सिद्धांत है, वो क्या कहलाता है, एपिकल सेल थ्योरी। सबसे पहले जो एपिकल सेल थ्योरी है इसको सबसे पहले प्रतिपादित किसने किया था, प्रपोज्ड बाय कार्ल नागेली एंड हॉफमिस्टर। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एपिकल सेल थ्योरी को प्रतिपादित किया था। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू कार्ल नागेली एंड हॉफमिस्टर, जो एपिकल सेल थ्योरी है, रूट एंड शूट अपेक्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल एपिकल सेल। बच्चों, जो कार्ल नागेली व हॉफमिस्टर ने क्या बताया था
कि चाहे शूट सिस्टम है चाहे रूट सिस्टम है, इनके जो टिप पार्ट हैं जहाँ से लगातार ग्रोथ होती हैं, इनके जो टिप पार्ट हैं वे केवल एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं या केवल एक ही सेल से बने होते हैं और वो सेल लगातार विभाजनशील रहती हैं और विभाजित करके नई नई सेल्स को बनाती रहती हैं। ठीक है, तो ये बात किसने बोली? कार्ल नागेली एंड हॉफमिस्टर ने। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? एपिकल सेल थ्योरी। रूट और शूट के जो अपेक्स हैं, जो टिप पार्ट हैं, वे सिंगल एपिकल सेल, केवल एकल शीर्ष कोशिका से मिलकर बने होते हैं, या यूं कहें सिर्फ एक ही सेल से, इनके टिप पार्ट सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो थ्योरी है बच्चों, ये जो थ्योरी है, प्लांट के बहुत सारे ग्रुप हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे फंजाई, जैसे एल्गी, जैसे टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये प्लांट के अनेक ग्रुप हैं। लेकिन सभी ग्रुप के ऊपर ये जो एपिकल सेल थ्योरी है ये लागू नहीं होती। अब लागू नहीं होती इसका क्या मतलब है? क्योंकि ये जितने मैंने ग्रुप आपको बताए हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोसाइट, एल्गी, बच्चों सभी में, इनके सभी के अंदर जो एपिकल जो सिस्टम है, जो रूट और शूट का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो ये सब पर लागू नहीं होती। कुछ ही प्लांट्स हैं, कुछ ही प्लांट्स के ग्रुप हैं जिनके ऊपर एपिकल सेल थ्योरी लागू होती है, या एपिकल सेल थ्योरी ये बताती है कि ये वो ग्रुप हैं प्लांट्स के जिनका जो शीर्ष है केवल एक ही सेल से मिलकर बना होता है। तो वे कौन से प्लांट्स हैं? यहां पर देखो, यहां मैंने लिखा है सम एल्गी। बच्चों कुछ एल्गी हैं जिनके ऊपर एपिकल सेल थ्योरी लागू होती है, यानी जिनका रूट और शूट का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो समझा पाती हैं। तो कुछ एल्गी हैं, कुछ एल्गी का मतलब जैसे डिक्टियोटा, जैसे सार्गेसम, जैसे फ्यूकस, ये इसके कुछ मेंबर हैं, और कुछ ब्रायोफाइट्स और कुछ टेरिडोफाइट्स जैसे सिलेजिनेला, ये सिर्फ इनके ऊपर ही लागू होती हैं। ठीक है, ये सिर्फ कुछ एल्गी, कुछ ब्रायोफाइट्स और कुछ टेरिडोफाइट्स, ये थ्योरी सिर्फ इन्हीं प्लांट्स के ऊपर लागू होती है, और इनके अलावा दूसरे जो प्लांट ग्रुप हैं उनका जो एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर लागू नहीं होती। लागू क्यों नहीं होती? यहां पर आप देखो, फर्न, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, बच्चों ये ऐसे ग्रुप हैं जिनके रूट और शूट के अपेक्स की बात करें तो वहां पर सिर्फ एक सेल नहीं मिलती, सिर्फ एक सेल नहीं मिलती, वहां पर अनेक सेल्स मिलती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, वहां पर अनेक प्रकार की सेल्स मिलती हैं। एपिकल मेरिस्टेम कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स, वहां पर अनेक प्रकार की सेल्स मिलती हैं। तो यहां पर ये थ्योरी फेल होगी। एपिकल सेल थ्योरी क्या बोलती है कि जो सिस्ट जो एपिकल जो अपेक्स है वो केवल एक ही सेल से मिलकर बना होता है। लेकिन इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फर्न्स में क्या है, इनके जो अपेक्स हैं, टिप पार्ट हैं, वे एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। बच्चों लोअर एल्गी और फंजाई की बात करें, लोअर एल्गी और फंजाई की बात करें तो इनमें एपिकल जो सेल है वो होती ही नहीं, इनमें एपिकल सेल्स हैं वो होती नहीं। तो फिर इनमें ग्रोथ कैसी होती हैं? बच्चों इनमें जो सभी जो सेल्स होती हैं वे ग्रोथ के अंदर भाग लेती हैं। सभी कोशिकाएं चारों तरफ इसमें क्या करती हैं? ग्रोथ करती हैं, और ऐसी ग्रोथ क्या कहलाती है? डिफ्यूज ग्रोथ, विस्तृत वृद्धि इसको बोलते हैं, जैसा कि एनिमल्स के अंदर भी मिलता है। अगर एनिमल्स की बात करें कि एनिमल में किस तरह की ग्रोथ पाई जाती है, तो एनिमल्स में सभी जो सेल्स हैं वे ग्रोथ करती हैं, और इस प्रकार की ग्रोथ क्या कहलाती है? डिफ्यूज ग्रोथ, या इसको बोलते हैं विस्तृत वृद्धि। लेकिन प्लांट बॉडी की बात करें तो प्लांट बॉडी के जो टिप पार्ट हैं, टिप पार्ट ऑफ रूट, टिप पार्ट ऑफ शूट, चाहे मूल हो, चाहे तना हो, चाहे ब्रांच हो, उनके जो टिप पार्ट है, अपेक्स है, वो उसकी सेल्स केवल ग्रोथ शो करती हैं। ओके, तो बच्चों ये था एपिकल सेल थ्योरी के बारे में, जो कि एक रूट और शूट के अपेक्स सेल ऑर्गेनाइजेशन को समझाती है।